हेलो, हाय गाइस। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे मांग विश्लेषण प्रथम। मांग विश्लेषण प्रथम। मांग विश्लेषण प्रथम है क्या? मांग का सिद्धांत। मांग विश्लेषण प्रथम, मांग का सिद्धांत। अर्थशास्त्र में मांग शब्द को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न अर्थों में परिभाषित किया है। मांग का सिद्धांत। अर्थशास्त्र में मांग शब्द को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न अर्थों में परिभाषित किया है। मांग की परिभाषाओं को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 वर्गों में रखा जा सकता है। 3 वर्गों में रखा जा सकता है। अब वो कैसे कैसे रखा जा सकता है आप लोग को हम चित्र के माध्यम से बताते हैं। चित्र के माध्यम से है मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत इसे जैसे है कि मांग का सिद्धांत, मांग की एक प्रभावपूर्ण इच्छा। मांग है, मांग की एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। इसके संदर्भ में प्रथम वर्ग है। मांग मूल्य के संदर्भ में द्वितीय वर्ग। मांग मूल्य के संदर्भ में द्वितीय वर्ग। मांग कीमत और समय दोनों ही संबंधित तृतीय वर्ग। मांग की एक प्रभावपूर्ण इच्छा के संदर्भ में प्रथम वर्ग। मांग मूल्य के संदर्भ में द्वितीय वर्ग। मांग कीमत और समय दोनों से ही संबंधित है तृतीय वर्ग। ये सब तीनों भागों में इसे बांटा गया है। इसके आगे हम आप लोग को पढ़ाते हैं आप लोग को मांग का सिद्धांत जो है वो प्रथम वर्ग में। प्रथम वर्ग में वे परिभाषाएं आती हैं जो मांग को प्रभावपूर्ण इच्छा के संदर्भ में, मांग को प्रभावपूर्ण इच्छा के संदर्भ में इफेक्टिव डिज़ायर के रूप में स्वीकार करती हैं। इच्छा के संदर्भ में इफेक्टिव डिज़ायर के रूप में स्वीकार करती हैं। पेंशन के शब्दों में मांग केवल एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। पेंशन के शब्दों में मांग केवल एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग में मांग को प्रभावपूर्ण इच्छा के संदर्भ में स्वीकार करती है। पेंशन के शब्दों में मांग केवल एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। इसमें 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से 3 तत्व? किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उसे खरीदने के साधन, उसे खरीदने के लिए इन साधनों का प्रयोग करने की तत्परता। उसे खरीदने के लिए इन साधनों का प्रयोग करने की तत्परता। नंबर 1, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है। दूसरा है उसे खरीदने के साधन। तीसरा है उसे खरीदने के लिए इन साधनों का प्रयोग करने की तत्परता। अब अगला है द्वितीय वर्ग। द्वितीय वर्ग के बारे में हम आप लोग को बताते हैं। उन अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं सन्निहित हैं जिन्होंने मांग की परिभाषा मूल्य के संदर्भ में दी है। प्रोफेसर मिल के शब्दों में मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जाती है। मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जाती है। इस अर्थ में मांग सदा मूल्य से संबंधित होती है। प्रोफेसर वाघ के अनुसार किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत और उस मात्रा का संबंध होती है। किसी वस्तु की कीमत उसकी कीमत और उस मात्रा का संबंध होती है जो कीमत विशेष पर खरीदी जाएगी। नंबर 3, तीसरे वर्ग में उन विद्वानों की परिभाषाएं आती हैं जिन्होंने मांग को कीमत और समय दोनों से ही संबंधित किया है। तीसरे वर्ग में उन विद्वानों की परिभाषाएं आती हैं जिन्होंने मांग को कीमत और समय दोनों से ही संबंधित किया है। मांग को कीमत और समय दोनों से ही संबंधित किया है। बेनहम के शब्दों में है कि किसी दिए हुए मूल्य पर वस्तु की मांग उस परिभाषा को कहते हैं। किसी दिए हुए मूल्य पर वस्तु की मांग उस परिभाषा को कहते हैं जो उस मूल्य पर एक निश्चित समय पर क्रय की जाती है। किसी दिए हुए मूल्य पर वस्तु की मांग उस परिभाषा को कहते हैं जो उस मूल्य पर एक निश्चित समय पर क्रय की जाती है। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार
प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेता समय विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर जिसे क्रेता समय विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। मेयर्स के अनुसार, फिर से हम दोहरा देते हैं, किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेता समय विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मांग के अंतर्गत मांग के अंतर्गत 5 तत्व सन्निहित होते हैं। कौन कौन से 5 तत्व हैं? किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। नंबर 1, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। नंबर 2, उसे क्रय करने के लिए साधन भी होने चाहिए। नंबर 3, साधनों को व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। साधनों को खर्च करने के लिए तत्पर होना चाहिए। ये नहीं कि खरीद लो उसके बाद रखे रहो, ऐसे उसको इस्तेमाल भी होना चाहिए। नंबर 4, वस्तु की इच्छा तथा कीमत विशेष में संबंध। वस्तु की इच्छा का कीमत विशेष से संबंध, कीमत का और वस्तु की इच्छा का दोनों में संबंध होना चाहिए। बहुत हाई कीमत है तो लोग नहीं खरीदेंगे इच्छा रहते हुए भी। मांग का संबंध किसी विशेष समय से होना। मांग का संबंध अगला है 5वां, किसी विशेष समय से होना, यानी टाइम का भी होना जरूरी है। ये नहीं कि ज़रूरत हमें आज है मिल रहा है 100 साल बाद, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार इसमें हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि मांग से आशय एक वस्तु या सेवा की वह मात्रा है। मांग से आशय एक वस्तु या सेवा की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता एक बाजार में एक दिए हुए समय में एवं दी हुई कीमत पर खरीदना चाहते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मांग से आशय एक वस्तु या सेवा की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता एक बाजार में एक दिए हुए समय में एवं दी हुई कीमत पर खरीदना चाहते हैं। इतनी बातों का ज़रूरत होती है उसमें। अब अगला टॉपिक है मांग फलन। मांग फलन क्या है? मांग फलन से आशय इस तथ्य का अन्वेषण करना होता है कि अन्वेषण में होता है खोज करना कि वह कौन कौन से तत्व हैं जो मांग को निर्धारित करते हैं, यानी वे कौन कौन से तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं? प्रोफेसर वॉटसन के अनुसार किसी बाजार में एक निश्चित समय पर किसी वस्तु का मांग फलन। प्रोफेसर वॉटसन के अनुसार किसी बाजार में एक निश्चित समय पर किसी वस्तु का मांग फलन उस वस्तु की खरीदी जा सकने वाली विभिन्न मात्राओं तथा उन मात्राओं को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। अगला टॉपिक है मांग फलन उन सभी तत्वों को स्पष्ट करता है जिनसे वस्तु की मांग प्रभावित होती है, जिसका इफेक्ट उस पर पड़े। मांग फलन उसे ही कहा जाता है। मांग फलन उन सभी तत्वों को स्पष्ट करता है जिनसे वस्तु की मांग प्रभावित होती है। फलन के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है, D बराबर F ब्रैकेट में P y, y, PR, N, T। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जैसे कि है D बराबर F ब्रैकेट में P, y, PR, N, T, यानी D बराबर मांग, F बराबर फलन है, F बराबर वस्तु की कीमत, y बराबर उपभोक्ता की आय, PR है संबंधित वस्तुओं की कीमत, N है जनसंख्या, T है उपभोक्ता की रुचि। फिर से दोहरा देते हैं, D है मांग, स्मॉल f है फलन, P है वस्तु की कीमत, y बराबर उपभोक्ता की आय, PR बराबर संबंधित वस्तुओं की कीमत, N बराबर जनसंख्या, T बराबर उपभोक्ता की रुचि। इतनी चीज़ें इन सब बातों को प्रदर्शित करती हैं। अब मांग फलन में आप लोग को आगे पढ़ाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।